उत्तर भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में एक पुराना ईसाई मठ था, सेंट मैरी कॉन्वेंट। यह मठ 1890 में अंग्रेजों के समय बना था। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, घना कोहरा और हमेशा बजती रहने वाली ठंडी हवाएं। दिन में भी यह जगह उदास लगती थी और रात में जैसे भगवान ने खुद यहाँ से मुंह मोड़ लिया हो। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। बुजुर्ग कहते थे, वहाँ एक नन है जो आज भी प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान से नहीं। सिस्टर एग्नेस। 1904 में एक नन आई थी उस मठ में। नाम था सिस्टर एग्नेस। गोरी त्वचा, शांत चेहरा, हमेशा झुकी हुई आंखें। वह बाकी ननों से अलग थी। जहां बाकी नन प्रार्थना में भगवान से डरती थी, एग्नेस भगवान से सवाल करती थी। वह अक्सर चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में घंटों बैठी रहती, कब्रों से बात करती और कभी-कभी रोती हुई हंसने लगती। मदर सुपीरियर को यह सब पसंद नहीं था। वह पाप जो माफ नहीं होता। एक रात मठ में जोर की बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। उसी रात गांव का एक युवक डैनियल घायल हालत में मठ के दरवाजे पर गिर पड़ा। एग्नेस ने उसकी मदद की, घाव साफ किए, पूरी रात उसके पास बैठी रही। यहीं से वह पाप शुरू हुआ जिसे चर्च माफी के लायक नहीं मानता है। एग्नेस और डैनियल के बीच भावनाएं जाग उठी। एक नन का दिल जाग उठा। कुछ महीनों बाद एग्नेस गर्भवती थी। चर्च का फैसला। जब सच्चाई सामने आई तो चर्च में आग लग गई, नैतिक आग। मदर सुपीरियर ने कहा, तुमने भगवान को धोखा दिया है। एग्नेस रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चर्च का कानून पत्थर था। फैसला सुनाया गया। सिस्टर एग्नेस को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। यह सजा सिर्फ शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। जिंदा दफन। मठ के तहखाने में एक छोटी दीवार बनाई गई। अंधेरा, सीलन। दीवार के भीतर सिर्फ एक छोटी सी जगह। एग्नेस को अंदर बंद किया गया। दीवार चिनते वक्त वह चिल्लाई, अगर भगवान चुप है तो शैतान मेरी प्रार्थना सुनेगा। अंतिम ईंट लगने से पहले उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उस रात मठ में पहली बार घंटी अपने आप बजी। पहली मौत। 3 दिन बाद एक नन लापता मिली। उसका शव चर्च की घंटी के नीचे मिला। चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से काला पानी। दीवार के पीछे से आवाज आई, मेरे बच्चे को कहां दफनाया? श्राप। उस दिन के बाद नन रात में अपने आप फांसी पर लटक जाती। प्रार्थना के समय खून टपकता। चर्च की मूर्तियां रोने लगती और हर रात 3:07 बजे एक औरत की आवाज गूंजती। मैं नन नहीं थी, मां थी। वर्तमान समय 2019। 115 साल बाद मठ अब बंद था, लेकिन एक रिसर्च टीम आई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। टीम लीडर आरव। आपके पहले के हॉरर स्टोरीज जैसा किरदार। पहली ही रात कैमरे में दिखा। एक काली नन, उल्टे पैर, पेट पर गहरा घाव और दीवार पर लिखा था, फ्री माय सोल। तहखाने की प्रार्थना। आरव और उसकी टीम की पहली रात मठ में ही नींद उड़ गई। रात के ठीक 3:07 बजे चर्च की घंटी अपने आप बज उठी।
कैमरे ऑन थे। थर्मल कैमरा अचानक लाल हो गया। दीवार से आवाज आई, मेरे बच्चे को लौटा दो। आरव जब तहखाने में गया तो उसने देखा दीवार पर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। बंद डायरी। मठ की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। चमड़े की जिल, खून के धब्बे। डायरी सिस्टर एग्नेस की थी। उसमें लिखा था, उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। उसे चर्च के नीचे दफनाया गया है। भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं शैतान से प्रार्थना कर रही हूँ। जैसे ही आखिरी पन्ना पढ़ा गया, कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। बच्चा जो कभी रोया नहीं। टीम को चर्च के नीचे एक सीलबंद कमरा मिला। जब दीवार तोड़ी गई, अंदर एक छोटा कंकाल था, गर्दन पर रस्सी के निशान, और दीवार पर लिखा, यह बच्चा पाप का फल है। अचानक हवा ठंडी हो गई। आरव के कान में फुसफुसाहट, मेरा बेटा, अब तू मेरा है। नन का प्रकट होना। पहली बार सबने उसे देखा। एक काली नन, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून, पेट से लटकती रस्सी। वह हवा में तैर रही थी। टीम का एक सदस्य वहीं मर गया। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। नन बोली, मैंने प्रार्थना की थी, अब बलि चाहिए। सच्चाई का खुलासा। गांव के सबसे बुजुर्ग पादरी ने सच्चाई बताई। एग्नेस को जिंदा दीवार में चिनवाने से पहले उसके बच्चे को मार दिया गया था। चर्च ने पाप छुपाने के लिए माँ और बच्चे दोनों की आत्मा को कैद कर दिया। श्राप तोड़ने की शर्त। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, माँ और बच्चे को एक साथ दफनाना, और चर्च को अपने पाप स्वीकार करने होंगे। लेकिन चर्च तैयार नहीं था। बलि की रात, पूर्णिमा की रात, नन ने पूरे मठ पर कब्जा कर लिया। दीवारें खून से टपकने लगी। मूर्तियां चिल्लाने लगी। आरव को दिखा, अगर आज श्राप नहीं टूटा तो यह नन पूरे गांव को खत्म कर देगी। आखिरी प्रार्थना। आरव ने चर्च के बीचों बीच बच्चे की हड्डियां रखी। एग्नेस की दीवार तोड़ी गई। पहली बार उसकी आत्मा रोई, डरावनी नहीं, माँ की तरह। आरव बोला, तुम्हारा पाप नहीं, चर्च का अपराध था। मुक्ति या अंत। जैसे ही माँ और बच्चे को एक साथ दफनाया गया, एक तेज रोशनी हुई। नन की आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई। लेकिन जाते जाते वह बोली, अगर फिर किसी माँ के साथ अन्याय हुआ तो मैं वापस आऊंगी। अंतिम दृश्य, एंडिंग। मठ अब शांत है। चर्च खुल चुका है। लेकिन अंतिम फ्रेम में कैमरा तहखाने की दीवार दिखाता है। दीवार पर नया खून। Sin never dies. Like, comment, and subscribe.